गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन एंड सेफ। अब तो थोड़े टाइम की बात रह गई, फिर तो आपको ऑफलाइन आना ही है और फॉर ऑल 6 डेज आना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टडी के बारे में वो करें। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू लेसन दैट इज सम नेचुरल फिनोमिना। इसमें मैंने आपको नेचर के बारे में बताया था कि नेचर है, उसमें कुछ फिनोमिना होते हैं दैट वी कैन नॉट स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल रेनिंग है, रेनिंग को हम नहीं रोक सकते। अगर हमें पता है इट शुड बी रेन, हमें पता भी है कि इट मे रेन टुमारो या इट मे रेन टुडे, लेकिन फिर भी हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। हैवी विंड स्टॉर्म या हैवी विंड इज ब्लोइंग, तो हम भी इसको भी नहीं रोक सकते। सनी डे है, कुछ भी है, तो वी कैन नॉट स्टॉप दैम, बट वी कैन टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि हम खुद को बचा सकें। तो ये होता है आपका नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग में मेनली क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिक पोल्स या उस पर कई बार स्पार्किंग देखते हो, तो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग इट इज़ आल्सो जस्ट लाइक अ स्पार्किंग बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें कैसे होता है कि कोई ना कोई बॉडी अगर हम चार्ज हो जाती है तो चार्ज बॉडी में रिपेल और अट्रैक्ट द अदर चार्ज बॉडी। जैसे अगर उन पे सेम चार्जेस होंगे तो इट विल अट्रैक्ट और इट विल रिपेल, और अगर उन पे डिफरेंट चार्जेस होंगे तो इट विल अट्रैक्ट। ठीक है, तो कभी भी हम किसी दो चीज़ों को रब करते हैं तो दे गेट एक्वायर चार्ज, तो उनको हम कहते हैं चार्ज बॉडी। इसके लिए मैंने आपको जैसे बैलून का एग्जांपल बताया था कि हम दो बैलून्स को आपस में रब कर रहे हैं या एक रिफिल को हम पॉलीथीन से रब कर रहे हैं, तो दोनों चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। और ये भी बताया था कि जब दोनों बैलून, मतलब हमारे पास दो बैलून है, दोनों बैलून्स को हम वुलन क्लॉथ से रब करेंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। क्यों रिपेल करेंगे? क्योंकि देखो वुलन सेम मटेरियल और आपका बैलून सेम मटेरियल, दोनों पे सेम मटेरियल होगा और दे गेट एक्वायर सिमिलर चार्ज, दैट इज़ वाई दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह से मैंने आपको बताया था पॉलीथीन और रिफिल का। पॉलीथीन और रिफिल को जब हम रब कर रहे हैं और एक दूसरा हम रिफिल लेके आएंगे, दो रिफिल हैं, दोनों को हमने पॉलीथीन से रब किया तो बोथ विल एक्वायर सेम चार्ज, तो बोथ रिफिल विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके बाद हमने तीसरे में क्या किया था कि बैलून है, बैलून को अगर हम रिफिल के पास लाएं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि मे भी हमने दोनों को चार्ज किए तो मे भी कि दोनों पे चार्ज नेगेटिव हो, दोनों पे चार्ज मतलब डिफरेंट चार्ज हो, एक पे पॉजिटिव हो या एक पे नेगेटिव हो। ठीक है, तो दोनों पे जब डिफरेंट चार्ज होगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारा होता था चार्ज। ठीक है, और एक जो हमारी हम मानते हैं कि अगर हम ग्लास रोड, कोई भी हम ग्लास रोड लेंगे, उसको अगर हम सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, इफ़ वी रब अ ग्लास रोड विद अ सिल्क क्लॉथ तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक तरह से हमारी जो साइन कन्वेक्शन है ना, उसमें ये हमारा प्रूव हो चुका है कि ग्लास रोड को जब हम सिल्क के क्लॉथ से रब करेंगे इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया। नाउ इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो हमारे चार्ज ट्रांसफर होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले तो हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम क्या लेंगे, कोई भी एक खाली आपके घर में जैसे जैम की बोतल है या कोई भी कांच की बोतल होती है, उसको आप लोगे। ठीक है, उस पे उससे बड़े साइज का आप, जैसे ये हमारा बोतल का ये माउथ है, तो उससे बड़ा थोड़ा हम क्या लेंगे, कार्डबोर्ड। ये हमने क्या लिया है, कार्डबोर्ड। अब इस कार्डबोर्ड पे हम एक होल करेंगे, अब होल पे हम इसमें क्या लगाएंगे, पेपर क्लिप। ये हमारा पेपर क्लिप है और इस पेपर क्लिप के साथ हम अटैच करेंगे दो एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, तो इसके साथ हमने एल्यूमिनियम फॉइल अटैच किया और ये हमारा हो गया पेपर क्लिप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक रिफिल को हम चार्ज करेंगे और इसके पास लेके आएंगे।
तो जो चार्ज है वो ऐसे मतलब इसमें फ्लो हो जाएगा। चार्ज है पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ इस तरह से, और बिकॉज इट इज एल्यूमिनियम फॉइल एंड यू नो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्ज यहाँ से जाते हुए यहाँ पास होगा तो दे विल रिपेल, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या लेके आए, रिफिल लेके आए, ठीक है। अब रिफिल में जो चार्ज होगा वो इस बॉडी में ट्रांसफर होगा, ये इस तरह से हमारा बोर्ड जो है चार्ज ट्रांसफर होगा और वो कहाँ जा जाएगा, एल्यूमिनियम फॉइल में, ठीक है। अब क्योंकि सेम चार्ज होगा ट्रांसफर, तो इस वजह से दे विल रिपेल टू ईच अदर। अब क्या करेंगे, वी टच, अब हमने रिफिल को मतलब हटाया, ठीक है। इसके बाद हम पेपर क्लिप को ऐसे टच करेंगे, तो पेपर क्लिप में जो भी चार्ज आया था ड्यू टू रिफिल की वजह से जो भी चार्ज आया था वो हमारी बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि आवर बॉडी इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो जो ये एल्यूमिनियम फॉइल है दे विल कम इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। एक तरह से ही हो गया ना ट्रांसफर ऑफ चार्ज, पहले रिफिल से ट्रांसफर इसमें चार्ज हुआ, फिर एल्यूमिनियम फॉइल में, और जब हमने टच किया तो हमारी बॉडी में ये ट्रांसफर हो गया। तो ये होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और इस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। जो हमने बनाया था ना, तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज। मतलब हमें पता लगता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। अब जैसे मैंने इसको टच किया था तो सारा का सारा चार्ज मेरी बॉडी में आ गया, तो एक तरह से अब इसमें पेपर क्लिप में चार्ज नहीं रहा, तो हम इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग। मीन्स कि बॉडी से चार्ज हमने हटा दिया है और बॉडी जो है डिस्चार्ज हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग बॉडी। अब कई बार क्या होता है, अर्थ जैसे हम किसी सॉकेट को छुए तो एकदम से हमें हल्का सा करंट लगता है, लेकिन इसके बाद हमें कोई फीलिंग नहीं होती। क्यों? ड्यू टू अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम एन चार्ज बोर्ड ऑब्जेक्ट द अर्थ, मतलब जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उससे जब चार्ज अर्थ में चला जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज अर्थिंग, ठीक है। और आपके घरों में भी वायर जो होती है एक अर्थ वायर होती है, कभी भी आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई ये ठीक करने आए बिजली, तो उससे पूछना कि क्या अर्थ वायर होती है और क्यों होती है, तो ही विल टेल यू अर्थिंग वायर क्या होती है कि अगर इसमें ज़्यादा चार्ज आ जाए, करंट आ जाए, तो वो जो अर्थ हो जाता है और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब होने से बच जाते हैं। इसके बाद हमारा है द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। स्टोरी ऑफ लाइटनिंग का मीनिंग क्या है कि लाइटनिंग है क्यों होती है, ठीक है। आपने लाइटनिंग तो देखी होगी, जब भी घर के आसपास तूफान आता है या कुछ होता है तो यू हैव सीन लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्या होता है, इट इज़ आल्सो अ चार्ज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, अब हमने 7th में पढ़ा है कि ट्रांसफर होती है चार्जेस की, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो हमने देखा है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म, जब भी हमारा थंडरस्टॉर्म आता है द एयर करंट मूव अपवर्ड, जो एयर करंट है वो कहाँ चला जाता है, अपवर्ड, ठीक है। एयर करंट मूव अपवर्ड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, ये हमारी होती है वाटर ड्रॉपलेट्स, ये कहाँ रह जाएगी, नीचे, और एयर करंट हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये पहले तो यही दो बातें ध्यान रखो, व्हेन देयर इज अ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव अपवर्ड व्हाइल द वाटर ड्रॉप डाउनवर्ड, दिस विग्रेस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब इस पे जो चार्ज होगा और इस पे जो चार्ज होगा वो सेपरेट हो जाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, दिस विग्रेस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब इसी वजह से अब हमें अभी तक इसका रीज़न पर्टिकुलर पता नहीं लगा कि क्या रीज़न होता है पॉजिटिव चार्ज फ्लैट। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा अपर रीजन में। क्यों होगा, अभी तक ये रीजन अननोन है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अपर एंड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और लोअर एंड पे हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन जो ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड पे भी हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पता लग रहा है ना बेटा कि अपर एंड पे हमारा नेगेटिव चार्ज, लोअर एंड पे ये, तो इसके बाद ये हमारा चार्ज आ जाएगा, ठीक है।
व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो अक्यूमुलेटेड चार्ज, अब कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है, तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी वेरी लार्ज, तो द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो, वो उसके फ्लो को टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट और प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। आपने देखा ना कि साउंड भी प्रोड्यूस होती है और ब्राइट लाइट भी प्रोड्यूस होती है, तो दिस इज कॉल्ड एज लाइटनिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, तो इनके बीच में एक तरह से ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है बिटवीन टू क्लाउड्स एंड बिटवीन द क्लाउड्स एंड अर्थ। अब इसके बाद अब हमें तो पता है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है लाइटनिंग से डरने की या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमें सबको प्रिकॉशन जरूर लेनी चाहिए। लाइटनिंग से बचने के लिए हमें प्रिकॉशन जरूर लेनी चाहिए। तो ये होता है हमारा लाइटनिंग सेफ्टी। लाइटनिंग सेफ्टी क्या होता है कि क्या मेजरमेंट हम लेते हैं लाइटनिंग से बचने के लिए। तो सबसे पहले जैसे हमें पता लगे कि तूफान आने वाला है, यहाँ पे बिजली चमक रही है, तो वी शुड रन टू अ सेफर प्लेस, हमें एक ऐसे जगह पे चला जाना चाहिए दैट इज़ सेफ फॉर अस। ठीक है, पहला तो यही करना चाहिए। दूसरा, आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग ऑफ द सेम प्लेस, मतलब जैसे हमने एक थंडर सुना, ठीक है, इसके लिए हम फिर थोड़े टाइम के लिए वेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम एक सेफ प्लेस पे आएंगे। क्लियर बच्चों? इसके बाद है फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। सेफ प्लेस हमें कैसे मिलेगा? अगर आप घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। अगर आप घर के बाहर हो तो जैसे मोटर बाइक होते हैं, जैसे आपके मोटर बाइक, ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स, ये आपके लिए सेफ नहीं है। अगर आप कार के अंदर बैठे हो या बस के अंदर बैठे हो तब तो आपके लिए सेफ है, लेकिन उसके आपको मिरर चढ़ा देंगे, उसके आपको शीशे बंद कर देंगे, तब आप सेफ हो। अगर आप बाहर हो तो ये कार या बस के अंदर मत जाओ, और अगर अंदर हो तो बाहर मत आओ, बस अपने ग्लास चढ़ा दो। दूसरा, घर के अगर अंदर हो आप तो इट इज़ सेफर प्लेस फॉर यू। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, ये भी आपके सेफ प्लेस नहीं है आपको लाइटनिंग से बचने के लिए, क्योंकि टॉल ट्री दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ लाइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जैसी बिजली चमकेगी तो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर कोई छोटा सा पेड़ है वहाँ आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो भी आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं। ठीक है, अब अगर आप फॉरेस्ट में हो तो किसी छोटे पेड़ के पास आप जा सकते हो, लेकिन बड़े पेड़ के पास आपको नहीं जाना। अगर आप घर पे नहीं हो, घर के बाहर हो और कोई भी शेल्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको किसी ट्री या बिल्डिंग से दूर खड़े हो जाना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोल या टेलीफोन पोल है, इनसे भी आपको दूर खड़े होना है, क्योंकि दैट आर आल्सो नॉट सेफ फॉर यू, ये भी आपके लिए सेफ नहीं है, तो इसलिए आपको इनसे भी दूर खड़े होना है। आपको ग्राउंड पे ऐसे नहीं लेटना, ग्राउंड पे नहीं लेटना। आप क्या करना है कि अपने घुटनों को मोड़ोगे, अपने फेस को ऐसे रखोगे और घुटनों पे अपना ये फोरहेड है वो आप रख दोगे। जैसे यू कैन सी दिस पिक्चर, इसमें देखो क्या अपने घुटनों को इसने फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, और इस तरह की अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो दैट विल बी सेफ फॉर यू, मतलब इस तरह की जो सिचुएशन है आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। लेकिन आपको ऐसे ग्राउंड में नहीं लेटना है, और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या टॉल ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल, इन सब से आपको दूर रहना है। व्हाट हैपन इफ़ यू आर इनसाइड योर हाउस? अगर आप अपने हाउस के अंदर हो तो क्या है, जैसे आपको ये पहले टाइम में होता था ना, ये लैंडलाइन फ़ोन, ये यूज़ करना सेफ़ नहीं है। मोबाइल यूज़ करना सेफ़ है, लेकिन किसी को ज़्यादा फ़ोन मत करो, और आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक प्लग या इलेक्ट्रिक स्विच है उनको भी आप टच मत करो। अगर आपकी लाइट जली है तो जली रहने दो, बंद है तो बंद रहने दो। हालांकि जो आपकी ये ट्यूब लाइट होती है दैट इज़ सेफ फॉर यू,
लेकिन जैसे अगर आपका टीवी वगैरह कुछ भी हो, रिमोट हो, इनको भी टच मत करो, क्योंकि टीवी रिमोट को अगर आप टच करोगे इट विल आल्सो नॉट सेफर, ठीक है। और इसके बाद अगर आप घर के अंदर हो और थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग है तो आपको यू हैव नॉट टू टेक बाथ, आपको नहाना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब नहाओगे तो रनिंग वाटर आपकी बॉडी में जाएगा, मतलब बॉडी में फ्लो करेगा, तो रनिंग वाटर इज आल्सो नॉट सेफ फॉर यू एज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको कोई टेलीफोन यूज़ नहीं करना, इलेक्ट्रिक प्लग यूज़ नहीं करनी है, कोई प्रेस वगैरह नहीं करनी है। अगर आपका टीवी ऑफ है तो ऑफ ही रहने देना है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको नहाना भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज लाइक कंप्यूटर, टीवी, इन सबको आप कोशिश करो अनप्लग कर दो। जैसे प्लग में ऐसे लगे होते हैं ना, तो इनको कोशिश करो आप अनप्लग कर दो। लेकिन अगर लाइट जली है तो लाइट जली रहने दो, बिकॉज इट डज नॉट कॉज हार्म टू यू। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लाइटनिंग कंडक्टर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लाइटनिंग कंडक्टर। और इसके बाद है अर्थक्वेक। यह लाइटनिंग कंडक्टर छोटा सा एक टॉपिक मैं बता देती हूँ। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। सबसे पहले तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होना चाहिए? इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। अब इसमें क्या होती है? एक मेटेलिक रोड होती है। मान लो हमारी बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग से बड़ी, ये हमारी क्या है? एक मेटेलिक रोड। अब मेटेलिक रोड है, इसका एक जो एंड है वो तो बिल्डिंग से बाहर होता है और दूसरा आपके ग्राउंड में डिग होता है। मतलब एक तो आपका उससे बाहर होता है ग्राउंड से और दूसरा उसका उसमें डिग होता है, ठीक है। तो मेटेलिक रोड टॉलर देन बिल्डिंग इंस्टॉल्ड इन द वॉल ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। One end of the road is kept out of the air and other is buried deep in the ground. अब क्या होता है? ये जो रोड है, जब कभी भी लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग इस रोड पे आई, ठीक है, और रोड से आने के बाद ये इस तरह से इसमें लाइटनिंग फ्लो हुई और फ्लो होने के बाद ये कहाँ चली गई? ग्राउंड में। तो हमारी बिल्डिंग, हम खुद हम क्या करेंगे? सेफ रहेंगे, ठीक है। अब इसी वजह से क्या बनाए जाते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारी बिल्डिंग को भी बचाएगा, हमें भी बचाएगा। लेकिन अगर तूफान आया तो हमें इसको टच नहीं करना, क्योंकि ये तो थोड़ा सा हमारा बाहर होता है। तो अगर तूफान आया तो टच नहीं करना, क्योंकि गुड कंडक्टर है, इसमें लाइटनिंग गिरेगी और अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें शॉक लग सकता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में आप फेमिलियर हुई कि अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर।